नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कल से देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने जा रहा है और आज गृह मंत्रालय इस बारे में गाइडलाइंस का ऐलान करने वाला है। देश को आज पता चल जाएगा कि लॉकडाउन 4 के नए नियम क्या होंगे, जिसमें ग्रीन जोन के लिए कुछ छूट का ऐलान संभव है। ग्रीन जोन में बस और टैक्सी को इजाजत संभव है। 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ानें भी संभव है, लेकिन रियायतों की जो पहली शर्त है वो शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। कोरोना महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 1 21 दिनों तक यानी कि 14 अप्रैल तक चला था, जबकि लॉकडाउन 2 इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक था, यानी कि 19 दिन। और इसके बाद तीसरा लॉकडाउन 4 मई से और आज ये खत्म होने जा रहा है, यानी कि 14 और दिन का लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है और कल से शुरू होगा लॉकडाउन 4। कितने दिन रहेगा, क्या नियम होंगे लॉकडाउन 4 के, ये आज सारी जानकारी सामने आ जाएगी। गृह मंत्रालय लॉकडाउन 4 के नए नियमों का ऐलान करेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 4 में देश के 30 शहरों या नगर पालिका क्षेत्रों में कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार को सुझाव दिया है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे 30 बड़े शहरों में लॉकडाउन 4 के दौरान अधिकतम प्रतिबंध होने चाहिए। इनमें शामिल कौन कौन से शहर हैं, जरा उन पर नजर डालिए। कहीं इनमें आपका भी शहर तो नहीं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, अमृतसर, भोपाल, हैदराबाद और सूरत, ये वो शहर है जहां पर अधिकतम प्रतिबंध होंगे, जहां पर कम से कम छूट दी जाएगी, क्योंकि यहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं और सबसे तेजी से फैले हैं। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, दिल्ली की अगर बात की जाए, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या सुझाव भेजे थे केंद्र को, जिन पर जब गाइडलाइंस जारी होंगी लॉकडाउन 4 की तो वो अमल में आएंगे? दिल्ली में लॉकडाउन 4 के नए नियम, नया रंग रूप क्या होगा? देखिए विशाल, दिल्ली खासतौर पर उन सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में से एक है जो कि रेड जोन में रखा गया था, तो इसलिए दिल्ली में बहुत ज्यादा छूट मिलने की संभावना फिलहाल लॉकडाउन 4.0 में भी नजर नहीं आती है। लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें होंगी जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर उन चीजों को शुरू करने का सुझाव अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से दिया गया है। अब उस पर गृह मंत्रालय किस तरह फैसला लेता है ये देखने वाला होगा। लेकिन देश भर के लगभग 30 ऐसे जिले हैं जहां पर किसी भी प्रकार की छूट की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। ये वो 30 जिले होंगे जहां पर सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि लगभग 80% केसेस इन्हीं 30 जिलों से है। तो यहां पर संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कोई विशेष छूट नहीं मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं ग्रीन और ऑरेंज जोन में, वहां पर अन्य गतिविधियों को काफी बड़े स्तर पर छूट मिल सकती है। जैसे अगर अंतर जनपदीय यानी जो जिलों के अंदर मूवमेंट की बात हो, उसे छूट दी जा सकती है। दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ टाइमिंग का निर्धारण किया जा सकता है कि दुकान कितने से कितने बजे तक खुलनी चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो कारोबार है वो भी ना रुके। तो इसी फैसले के इर्द गिर्द लगातार बैठकें चल रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद लॉकडाउन 4.0 का नया प्रारूप सामने आएगा। उसमें सबसे ज्यादा इसी चीज पर फोकस होगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाए, कैसे कारोबार भी चलता रहे, लोगों को परेशानी कम हो, लोग अपनी नौकरियों को ज्वाइन कर पाए। जिसे वर्क फ्रॉम होम मिला है वो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जिसे ऑफिस जाना जरूरी है और अगर उसका इलाका किसी कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है तो वहां पर उसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम चीजों पर अलग अलग राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने इस बात का भी सुझाव दिया था कि नाइट कर्फ्यू जैसे जो चीज है उन पर भी विचार किया जाए, यानी कि शाम के 6-7 बजे के बाद कुछ इलाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसे तमाम
तमाम सुझाव केंद्र सरकार के पास आए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव ने कल लगभग 30 जिलों के डीएम से बातचीत की थी और जो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर थे उन इलाकों के, जिसमें मुंबई आता है, चेन्नई आता है, दिल्ली है, आगरा है, मेरठ है उत्तर प्रदेश का, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण के केस हैं। यहां पर लॉकडाउन का पालन सख्ती से ही कराया जाएगा, लेकिन जो दूसरे जिले हैं उन्हें छूट मिल सकती है। विशाल, चलिए बिल्कुल महाराष्ट्र भी जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुंबई में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और लॉकडाउन तो तय है, लेकिन लॉकडाउन में रियायतें क्या मिल सकती हैं, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई की क्या हालत है नित्या? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं नित्या मैं समझना चाह रहा हूं कि मुंबई में क्या हालात हैं और किस तरह की छूट लॉकडाउन 4 के दौरान मिलती हुई नजर आ सकती है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि 31 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और ऐसे जी देखिए, मुंबई में आपको बता दूं 18,000 के ऊपर जो है वो मामले सामने आए हैं और 696 लोगों की डेथ हो चुकी है इससे। अब जैसा कि लगातार जो मामले मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, वो देश की जो सबसे बड़ा जो स्लम कहा जाता है धारावी, वो मुंबई में आता है। वहाँ जो 1,000 के ऊपर मामले क्रॉस हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार ये निगाहें बनाकर रखी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये बात कही है कि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन जो है वो एसेंशियल सर्विस के लिए उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो लगातार जो आर्थिक परिणाम जो सामने आ रहे, तो ऐसे में क्या अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी कि हालांकि बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि रेड जोन में किसी भी प्रकार की जो है वो रियायत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है, कैसे जो कारखाने हैं उसकी शुरुआत की जा सकती है और समय समय पर क्या रियायतें दी जा सकती है, कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर जो धीरे धीरे लाया जा सकता है। ये है कि कोरोना को भी हराना है, लेकिन इकोनॉमी को भी बचाना है और इसीलिए बड़े शहरों में खासतौर से जहां पर संक्रमण ज्यादा है वहां पर छूट मिलने की संभावना कम है। जरा पश्चिम बंगाल का हाल जानते हैं, कोलकाता चलते हैं। पूजा मेहता हमारे साथ है। पूजा, अगले लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार की तैयारियां क्या हैं और क्या और रियायतें मिलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए विशाल, आपको बता दें, जहां तक कोलकाता की बात है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, शुरुआत से जो है ये जिला जो है रेड जोन में रहा है। अधिकतर केसेस जो है वो कोलकाता से रिपोर्ट हुए हैं और कुछ अन्य भी जिले हैं जैसे हावड़ा, हुगली, ईस्ट मिदनापुर, जहां पर केसेस ज्यादातर रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो रेड जोन के जो जिले हैं उनको तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। एक होगा रेड जोन ए, जिसमें कोई भी जो है रियायतें नहीं दी जाएगी, कोई भी तरीके से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। रेड जोन बी, उसमें थोड़े से रिलैक्सेशन दिए जाएंगे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे, और रेड जोन सी जहां पर अधिकतर रिलैक्सेशन दिए जाएंगे और वो भी कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने स्केलेटन सर्विस शुरू की है बसों की और ऐप कैब्स की, और इसमें कहा जा रहा है कि एक बस में सिर्फ 20 लोग ही जा सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है उसको फॉलो किया जाए। और अगर 21 लोग हो जाते हैं तो तभी के तभी पुलिस जो है उस बस को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो काफी स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइंस दी गई है। उसके अलावा टैक्सी में भी 1+2 का जो है गाइडलाइन दिया गया है। ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही जो है वो टैक्सी में ट्रैवल कर पाएंगे। और ये जो है फिलहाल सरकारी जितने टैक्सीज है या सरकारी जो बसेस है उस पर ये जो है फॉलो किया जा रहा है। जहां तक प्राइवेट बसों की बात है, अभी तक उस पर जो है कोई डिसीजन नहीं हुआ है। चलिए, ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, तमाम अलग अलग राज्यों की तरफ से सुझाव केंद्र को मिले हैं, अब इंतजार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का है। क्या कुछ चल रहा है, क्या प्लानिंग है अगले लॉकडाउन को लेकर? क्या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी फैसले या फिर राज्य सरकारों पर यह छोड़ा जाएगा कि वो अपने राज्य के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं? देखिए विशाल, जो गाइडलाइन जारी होंगी जाहिर तौर पर उन पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को क्या सलाह दी है, एक्सपर्ट्स ने क्या सलाह दी है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 2 दिन पहले हुई, इसी पर मंथन हुआ। और कल जो 30 नगरीय निकाय हैं जहां पर देश के 80% संक्रमण के मामले हैं, कल उसको लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने बैठक की थी और 300 शहरों के कहें कि कमिश्नर, म्यूनिसिपैलिटीज के कमिश्नर और डीएम मौजूद थे। तो उसको लेकर कल प्लान चॉकआउट हुआ है। यानी जो देश के 10 बड़े राज्य हैं जहां पर मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं, जाहिर तौर पर वहां उतनी ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। एक तो ये जो गाइडलाइन जारी होंगी उसमें इस तरह का रास्ता, जिस बात की पूरी संभावना है कि रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि जहां ग्रीन जोन वाले इलाके हैं, जहां मामले बिल्कुल नहीं हैं, वहां पर ज्यादा सहूलियत रहेगी और जहां पर रेड जोन है, जहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां अभी भी प्रतिबंध के साथ छूट दी जाएगी, यानी लिमिटेड छूट मिलेगी। क्योंकि हर हाल में सरकार चाहती है कि कोरोना संक्रमण का फैलाव पूरी तरह से रुके और इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं, जहां देश के 80% मामले जिन 30 शहरों से आ रहे हैं, वहां के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है कि कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, किस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और किस तरह से संक्रमण के फैलाव को रोका जाएगा। तो वो अभी भी जारी रहेगा। छूट इस लिहाज से मिलेगी कि जहां जहां बिजनेस शुरू होना है, SEZ जोन्स हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक तरीका निकाला जाए कि लोग भी संक्रमित ना हो और काम भी शुरू हो सके। तो इस लिहाज से आगे गाइडलाइन, प्रकाश, हम बार-बार बड़े शहरों की बात कर रहे हैं जिनमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं, लेकिन वो रेड जोन में है। अब दिल्ली और मुंबई को शुरू किए बिना अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे देंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेसिफिक अगर मैं आपसे बात करूं, क्या प्लान है? देखिए, दिल्ली और मुंबई में आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी कीमत पर सरकार पूरी तरह से छूट नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों ही शहरों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें इलाके वाइज, यानी पर्टिकुलर जिस इलाके से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं शहर के अंदर, उस इलाके को पर्टिकुलर को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और बाकी के इलाके को छूट दी जाए। तो ये रास्ता दोनों शहरों के लिए निकल सकता है। जैसा नित्या बता रहा था कि मुंबई में खासतौर से धारावी में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, धारावी स्लम का इलाका है। तो इस तरह के जो इलाके हैं उनको पूरा कंटेनमेंट जोन बना के उस पर सरकार फोकस करेगी, क्योंकि वहां से संक्रमण ना फैले। दोनों शहर चुनौती बने हुए हैं अभी भी। लिहाजा आप ये मानिए विशाल कि सरकार जो भी छूट देगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाएगा इसमें कि जो हॉट जोन है, जो रेड जोन है, उस इलाके से ज्यादा संक्रमण ना फैले। लिहाजा जो छूट मिलेगी इसी को ध्यान में रखकर मिलेगी दोनों शहरों में, चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली हो। विशाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है, चाहे वो हवाई सेवा हो, रेल सेवा हो, बसें हो, टैक्सी सर्विस हो, कैसे हो सकता है आगे का प्लान? देखिए, खासतौर से हवाई सेवा को लेकर मैं आपको बता दूं कि एयरलाइंस ने तैयारी अपने लिहाज से पूरी रखी है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो शुरू कर सकती हैं उड़ानें, यदि सरकार परमिशन देती है। इसी तरह से अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, दिल्ली और मुंबई खासतौर से 2 बड़े शहर हैं जहां मेट्रो और लोकल ट्रेन चलती है। देखिए, रेल मंत्रालय ने अभी तक ट्रेनें चलाने का, जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, उन ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया है। ट्रेनें विशेष ट्रेनें अभी चल रही हैं। लोकल की बात करें, मेट्रो की बात करें, तो मेट्रो NMC की भी, नोएडा में NMC की भी तैयारी है, दिल्ली में दिल्ली मेट्रो की भी तैयारी है। लेकिन इनका ऑपरेशन शुरू यदि होता है तो इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑपरेशन शुरू होगा और इस बात की संभावना है कि शायद एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत इनके ऑपरेशन की मंजूरी दी जाए, जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो ये भी हो सकता है दोनों शहरों के लिए। उड़ानों के लिए भी यही नियम लागू हो सकता है। ट्रेन सर्विसेज की जहां तक बात करें तो 30 जून तक अभी रेलवे ने पूरी तरह से ट्रेनों का ऑपरेशन रोका हुआ है। चलिए, बहुत बड़े सवाल हैं बड़े शहरों को लेकर। क्या होगा? कोरोना को हराना है लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, इसके लिए प्लानिंग क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। अब तक केंद्र सरकार से मिले संकेत ये इशारा कर रहे हैं कि कल से लॉकडाउन का जो 4था चरण शुरू होगा वो 31 मई तक चल सकता है और इसी लॉकडाउन 4 के बारे में गृह मंत्रालय किसी भी वक्त गाइडलाइंस जारी कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत देश के सामने अपने संबोधन में रख चुके हैं। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर एक लंबी बैठक भी की थी।
बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या दिल्ली में 18 मई से मेट्रो चलेगी? तो क्या दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मॉल खुलेंगे? दिल्ली सरकार को जो 5 लाख सुझाव जनता की तरफ से मिले थे, उसके आधार पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। सुनिए क्या क्या खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए, कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन हैं। जी न्यूज ने दिल्ली की जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। लॉकडाउन चालू रहना चाहिए, उसमें यह है कि लोगों की सेफ्टी है। बाकी जैसे मॉल्स वगैरह हैं वो अभी ना खुलें, सिनेमा हॉल ना खुलें। लॉकडाउन को जो है वो किस्तों में खोलना चाहिए ताकि आराम से लोगों को एक तो हैबिट हो जाए। हमें कोरोना के साथ जीना हैगा तो कितने अपने आप को जो है सेफ रख के काम करना चाहिए हमें। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? ये तस्वीर आदर्श नगर के एक सरकारी स्कूल के बाहर की है। यहाँ लोग राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर डराने वाली है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है, किसी नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और सवाल यही है कि दिल्ली की तस्वीर अगर यही रही तो कैसे कोरोना से जंग जीत सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के सबसे अहम नियम का ही पालन नहीं करेंगे। ऐसी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में भी दिखाई दी, जिसमें राशन बांटने के दौरान पब्लिक ने राशन बांटने वालों पर पथराव शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये वायरल वीडियो 11 मई का बताया जा रहा है। आर्थिक हालात संभालने के लिए लॉकडाउन को शर्तों के साथ खोलने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन क्या सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार की तर्ज पर दिल्ली वालों के लिए ये संदेश है कि आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे? रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसा होगा लॉकडाउन 4? क्या होंगे नए नियम? कैसा बदला हुआ रूप रंग होगा इसका? दिल्ली और मुंबई से हमारे दोनों संवाददाता तो हमारे साथ हैं ही, 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत, कोरोना को भी हराना है लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। 50 दिन से वो नौकरी पेशा जो घर में बैठा है, वो उद्योगपति, वो दुकानदार जो घर में बैठा है, वो सोच रहा है कि क्या अब लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतों के साथ मैं घर से बाहर जा पाऊंगा? क्या मेरा कामकाज शुरू हो पाएगा? कैसा होगा लॉकडाउन 4? देखिए, जैसा कि पिछले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन 4 नया होगा, उसमें काफी सारी छूटें होंगी, तो उसमें मैं सिर्फ 3 चीजें, जैसे वो यूज करते हैं वर्ड, वैसे मैं आप लोग सुन रहे होंगे PPE। तो जैसे PPE का P इज प्रिवेंशन, प्री इज प्रोफाइलेक्सिस एंड E इज इकोनॉमी। अब इन तीनों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सारे नियम हर लोग बताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये मैंडेटरी रहेगा आगे अगले 6 महीने 1 साल तक। दूसरा, प्रोफाइलेक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, वहां पे मुझे लगता है कि सरकार को प्रोफाइलेक्सिस के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, विटामिन जिंक, विटामिन डी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो जैसा कि ऑलरेडी इसमें लिखा, आप देखते हैं रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। जितना मेरा समझ है उसके हिसाब से रेड जोन में एक्टिविटी अभी नहीं खोलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली का यह हाल है, पढ़े लिखे लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और भी जगहों पे हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। तो रेड जोन में अभी मुझे लगता है कि कोई एक्टिविटी नहीं चालू करनी चाहिए इसेंशियल एक्टिविटी के अलावा। दूसरा, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन में एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे ग्रीन से ऑरेंज और फिर रेड हो जाएगा, और एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, और आदमी जब 80% इम्यून हो जाएगा तो ये कोरोना क्राइसिस खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए
पूरी पॉपुलेशन को हमें 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, 1/3, 1/3, 1/3। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि नाम हमारे अल्फाबेट से शुरू होते हैं, A to H तक के लोग पहले हफ्ते निकले, H से लेके P तक के लोग दूसरे हफ्ते निकले और P से लेके Z तक लोग तीसरे हफ्ते निकले। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट हाफ 1 हफ्ते काम करेगा तो वो 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में चला जाएगा। लॉकडाउन का मतलब वो आइसोलेशन या क्वारंटीन में चला जाएगा। इस तरह से 2 या 3 साइकिल जब हम चलाएंगे तो हम अपने को इम्यून बना पाएंगे, मॉर्टेलिटी घटा पाएंगे, हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटल पे बर्डन कम होगा। और जो स्पेन, यूके, ईरान, इटली में हमने देखा मौतों का आंकड़ा, वो शायद हम बचा पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये 1/3 वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपका मानना है कि 1/3 के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी खोलना है लेकिन संक्रमण से भी बचना है। ऋषि मिश्रा, यही सबसे बड़ी चुनौती सरकारों के सामने है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं तो फिर संक्रमण से तो बच जाएंगे लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं बच पाएगी। अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, संक्रमण से भी बचना है, बीच का रास्ता क्या होगा? बिल्कुल विशाल जी, हम आपके बात से सहमत हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था जान है तो जहान है। तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को जितना कम से कम संक्रमित हो उसका उपाय करना चाहिए। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव ये है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार ये अधिकार दे कि वो जोन डिसाइड कर पाए कि उसका कौन से एरिया किस जोन में आता है। आपने देखा होगा कई मुख्यमंत्रियों ने ये मांग किया था कि राज्यों को ये अधिकार दिया जाए ताकि, क्योंकि मतलब कई मुख्यमंत्री ने ये अपना सुझाव दिया था कि जो जिस एरिया को केंद्र सरकार रेड जोन मानती है एक्चुअली वो ऑरेंज जोन है, जो ऑरेंज जोन है वो ग्रीन जोन है। तो मेरा विशाल जी पहला सुझाव है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाए कि वो जोन डिसाइड कर पाए ताकि ग्राउंड रियलिटी के आधार पे राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपने एरिया को एनालिसिस करके जोन डिसाइड करे कौन सा एरिया रेड में है, कौन से एरिया ऑरेंज में है और कौन से एरिया ग्रीन में है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है विशाल जी की कंटेनमेंट जोन में कोई भी रियायत नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ से प्रवासी मजदूर खासकर बिहार यूपी जा रहे हैं, जिस जिला में जिन जिलों में अब तक संक्रमित लोग नहीं पाए गए थे, खासकर यदि मैं बात करूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज से 1 वीक पहले एक भी पेशेंट कोरोना के नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत से जा रहे हैं, पर डे 4 से 5 संक्रमित लोग वहां पे मिल रहे हैं। तो मेरा सरकार और राज्य सरकार से सुझाव है कि जो आइसोलेशन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पे वेल ट्रेन डॉक्टर। ठीक है, आपका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में ज्यादा वेल ट्रेन लोग होने चाहिए और राज्य सरकार को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। मैं जरा जम्मू कश्मीर चलता हूं, खालिद हमारे साथ हैं। खालिद से समझते हैं कि वहां पर अलग अलग जोन में बंटवारा कैसे किया गया है, वहां की स्थिति आज क्या है और लॉकडाउन 4 के लिए तैयारी क्या है। खालिद। विशाल, यहाँ पर जो है लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो अब तक सख्ती से इम्प्लीमेंट किया गया है। पिछले 2 लॉकडाउन जो या लॉकडाउन 3 तक की अगर हम बात करें, एमएचए ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको तो अपनाया गया, लेकिन साथ ही ग्राउंड रियलिटी देखी गई और उसके बाद जो कदम उठाने थे वो प्रशासन ने उठाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं लॉकडाउन 4 में प्रशासन ये जरूर समझ गई है कि दोनों चीजों को साथ चलाना है, आर्थिक व्यवस्था को भी देखना है और संक्रमण से भी लोगों को बचाना है। इसलिए अब जो है पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पे प्रशासन है उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, जहाँ पे उन्होंने उस प्रोग्राम का नाम ही रखा गया है लर्निंग लिविंग विद कोविड-19। उसके तहत जो यहाँ के बेकर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कैसे वो गैदरिंग्स अवॉइड करेंगे। वो सब चीज़ें जो है करीबन 10,000 लोगों को इस मामले में ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद शिफ्ट वाइज में टाइम फेज में उनको दुकान खोलने या और कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है पूरी तरह से शायद इस मामले का हल नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस 2, 3, 4 महीने में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये अभी रहने वाला है आम लोगों के साथ, इसलिए ठीक है। मैं जल्दी से शरद कोहली का रुख करना चाहूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक विश्लेषक है, अर्थशास्त्री हैं वो।
शरद कोहली जी, गरीब नहीं अब तो मिडिल क्लास पर भी आर्थिक संकट पड़ने लगा है, वो सीधे सीधे नजर आ रहा है। 50 दिन से वो घर में है। रास्ता क्या होगा लॉकडाउन 4 का? देखिए, लॉकडाउन 4 सीधा सीधा ये कहता है कि आपको अब इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप अपना आर्थिक नुकसान करते जाएंगे तो एक परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको लोगों को जबरदस्ती घर से बाहर निकलना पड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी इस समय होना नहीं चाहिए। तो अगर लोगों को थोड़ी थोड़ी इजाजत दी जाए नियमों के साथ, एक एक करके निकलें, 2 घर में से 1 लोग निकलें, आप ऑड इवन कर दीजिए, अभी कोई 1/3 का सिहा दे रहा था वो कर दीजिए, आप जो भी करिए। आप अगर धीरे धीरे लोगों को घरों से नहीं छोड़ेंगे तो एक परिस्थिति, लोगों के अब सेविंग्स जो है वो खत्म होती जा रही है, लोगों की जो अब पेशेंस है वो खत्म होती जा रही है, नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं। तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि लोग उसको तोड़ के बाहर निकलना चाहेंगे। 40 करोड़ की असंगठित क्षेत्र की जो आबादी है विशाल, उसमें से इस समय मेरा आंकड़ा यह है कि 15 करोड़ के करीब की नौकरी जा चुकी है। आप समझिए, जिसके पास राशन नहीं है, सरकार बड़ा सीमित रिसोर्स से राशन दे पा रही है, 5 किलो, और खाली अन्न नहीं चाहिए होता, और भी बहुत जरूरतें होती है। मुझे लग रहा है लॉकडाउन 4 में सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि अब अगर इसको नहीं शुरू किया, और उसमें एक और बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं शुरू करते हैं तो कोई भी आर्थिक गतिविधि शुरू नहीं हो सकती। मान लीजिए आप मार्केट ऑड इवन में खोल देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं खोलते हैं तो साथ में आपकी मार्केट नहीं चलेगी। आप मान लीजिए ऑफिसेस खोल देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलते हैं, फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात शरद कोहली आप कह रहे हैं, और तभी हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना को भी हराना है लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा, क्या सोच रखा है सरकार ने? लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस अब से कुछ देर में हमारे सामने होंगी। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.